स्टोरी। यह कहानी है एक छोटे शहर के एक परिवार की, जिसमें दो भाई बहन आलोक और साक्षी अपने माता पिता के साथ एक सामान्य और खुशहाल जीवन जी रहे थे। आलोक और साक्षी के बीच बहुत गहरी दोस्ती थी। दोनों एक दूसरे के सबसे अच्छे दोस्त थे और हमेशा एक दूसरे के साथ समय बिताते थे। उनके माता पिता राधिका और अर्जुन एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और उनका जीवन एक आदर्श परिवार की तरह था। आलोक और साक्षी एक दूसरे के साथ पढ़ाई करते, खेलते और हर खुशी को साझा करते। उनके रिश्तों में कोई दूरी नहीं थी। साक्षी, जो आलोक से 2 साल छोटी थी, हमेशा उसे अपने जीवन के हर छोटे बड़े फैसले में शामिल करती। आलोक भी साक्षी की चिंता करता था और उसके लिए सबसे अच्छा चाहता था। राधिका और अर्जुन के बीच भी बहुत प्यार था। दोनों अपने बच्चों के भविष्य को लेकर बहुत चिंतित रहते थे, लेकिन एक दूसरे के साथ समय बिताना हमेशा उनकी प्राथमिकता होती थी। वे बच्चों को समझाते, हमारा सबसे बड़ा खजाना हमारा परिवार है। रिश्ते बनाए रखना सबसे जरूरी है, क्योंकि यही हमें सच्ची खुशी देता है। समय के साथ आलोक और साक्षी बड़े होते गए। आलोक ने अपनी पढ़ाई में बहुत मेहनत की और एक अच्छी नौकरी पाने में सफल हो गया। साक्षी ने भी अपनी पढ़ाई पूरी की और एक नौकरी के लिए शहर के बाहर जा रही थी। यह बदलाव दोनों के रिश्ते में धीरे धीरे दूरी लाने लगा। आलोक का काम अब बहुत व्यस्त हो गया था। वह अब अपने परिवार के साथ उतना समय नहीं बिता पाता था जितना पहले बिताया करता था। उसका शेड्यूल इतना व्यस्त था कि वह साक्षी को फोन करने का भी समय नहीं निकाल पाता था। साक्षी, जो पहले हर छोटी बात आलोक से साझा करती थी, वह अपने माता पिता के साथ भी कम बातें करने लगी थी। वह अपने नए दोस्तों के साथ ज्यादा समय बिताने लगी थी और आलोक के साथ उसकी बातचीत भी कम हो गई थी। राधिका और अर्जुन को यह बदलाव साफ नजर आने लगा। राधिका ने एक दिन अर्जुन से कहा, क्या तुमने महसूस किया है कि साक्षी और आलोक के बीच अब पहले जैसी बात नहीं होती? अर्जुन ने चिंता जताते हुए कहा, हाँ, मुझे भी ऐसा लगता है। बच्चे बड़े हो रहे हैं और उनका ध्यान अब अपने जीवन की तरफ ज्यादा बढ़ गया है। हमें इन रिश्तों को बचाए रखने की कोशिश करनी होगी। एक दिन साक्षी ने घोषणा की कि वह अपनी नौकरी के सिलसिले में दिल्ली जा रही है। राधिका और अर्जुन को बहुत दुख हुआ, लेकिन वे जानते थे कि यह उसका सपना था। आलोक ने भी उसे समझाया, साक्षी, यह तुम्हारे लिए अच्छा मौका है। तुम आगे बढ़ो और अपने सपने पूरे करो। साक्षी की दिल्ली जाने के बाद आलोक और उसके बीच का रिश्ता और भी फीका पड़ गया। आलोक ने अपने करियर को और बढ़ाने के लिए बहुत मेहनत की और वह अपने पुराने रिश्तेदारों को धीरे धीरे पीछे छोड़ता चला गया। वह परिवार के साथ समय नहीं बिताता था, ना ही साक्षी से नियमित रूप से संपर्क करता था। साक्षी भी अब अपने नए शहर और नई जिंदगी में व्यस्त हो गई थी और आलोक के फोन और संदेशों का जवाब देने में उसे कोई खास रुचि नहीं थी। समय के साथ आलोक और साक्षी के बीच की दूरी और बढ़ने लगी। आलोक के जीवन में भी कई बदलाव आए थे, लेकिन वह कभी भी अपने बहन से बात करने का समय नहीं निकाल पाता था। साक्षी भी अब अपने परिवार के साथ संपर्क में नहीं रहती थी। वह दिल्ली में नई जिंदगी शुरू करने के बाद अपने माता पिता और भाई के लिए समय नहीं निकाल पाती थी। यह स्थिति राधिका और अर्जुन के लिए बहुत कष्टकारी थी। वे देख रहे थे कि उनके बच्चों के बीच एक अनदिखी सी दीवार खड़ी हो गई थी। अर्जुन ने एक दिन राधिका से कहा, हमने अपने बच्चों को खुश देखने के लिए हर कदम पर कोशिश की है, लेकिन कहीं न कहीं हमने रिश्तों की अहमियत को नजरअंदाज किया। हम दोनों ही व्यस्त हो गए और बच्चों के बीच की बातों को समझने का वक्त नहीं निकाल पाए। राधिका और अर्जुन ने यह निर्णय लिया कि अब वे अपने बच्चों को एक बार फिर से एकजुट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि रिश्तों की दूरी सिर्फ समय और भाग दौड़ से नहीं, बल्कि भावनात्मक लापरवाही से बढ़ती है।
एक दिन राधिका और अर्जुन ने आलोक और साक्षी को एक साथ घर बुलाया। दोनों को एक साथ देखकर उन्हें थोड़ा सा राहत मिला, लेकिन यह भी महसूस हुआ कि दोनों के बीच एक अजीब सी चुप और दूरी थी। राधिका ने धीरे से साक्षी से पूछा, साक्षी तुम हमें भूल तो नहीं गई ना? साक्षी ने थोड़ा चिढ़ते हुए कहा, माँ ऐसा नहीं है, मैं हमेशा आप लोगों के साथ हूँ, बस थोड़ा सा समय कम मिल पाता है। आलोक ने भी कहा, माँ पापा हम दोनों आपको परेशान नहीं करना चाहते, लेकिन हम अपने जीवन में इतने व्यस्त हो गए हैं कि परिवार के लिए समय नहीं निकाल पाते। यह हम दोनों की गलती है। राधिका ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, हम जानते हैं कि तुम दोनों प्यार करते हो, लेकिन रिश्तों में दूरी कभी भी बढ़ती नहीं है अगर हम खुद को एक दूसरे के करीब रखें। समय के साथ रिश्ते और भी जरूरी हो जाते हैं। इस मुलाकात के बाद आलोक और साक्षी दोनों ने महसूस किया कि वे एक दूसरे से दूर हो गए थे, लेकिन उनका रिश्ता अब भी बहुत मजबूत था। वे समझ गए कि रिश्तों में दूरियां केवल बाहरी व्यवस्थाओं की वजह से नहीं पड़ती, बल्कि एक दूसरे के साथ समय बिताने और भावनात्मक समर्थन की कमी से होती है। आलोक और साक्षी ने अब अपने रिश्ते में सुधार लाने की ठानी। वे अब एक दूसरे से बात करने का समय निकालने लगे। आलोक ने अपनी माँ और पिता से वादा किया कि वह अब सप्ताह में एक दिन घर आएंगे, और साक्षी ने भी अपनी जिंदगी में अपने माता पिता और भाई के लिए ज्यादा वक्त निकालने की सोची। साक्षी ने यह भी महसूस किया कि वह अपने परिवार के साथ जितना समय बिताती उतनी ही जिंदगी की असल खुशियां महसूस करती। आलोक ने भी अपना जीवन संतुलित किया और अब वह परिवार के बीच रहने को प्राथमिकता देता था। इस तरह साक्षी और आलोक का रिश्ता फिर से मजबूत हो गया।